हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अब आपको आने लगा है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला तो आपको ही बताना होगा, परचेज बुक इज ओवरकास्टेड। परचेज क्या होता है? डेबिट, लेकिन क्या बोला है? ओवरकास्टेड। ओवरकास्टेड होगा तो प्लेस चेंज कर दो। परचेज डेबिट होता है तो उसे क्रेडिट कर देंगे और ऊपर क्या वर्ड यूज करेंगे? सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है। वन साइडेड एरर जिसमें भी बुक से रिलेटेड बात करें कि इसका बुक का कास्ट है, शॉर्ट है, टोटल ज्यादा लगा दिया, ओवरकास्टेड है, कैरी फॉरवर्ड करते वक्त, तो इन सब में आपको सस्पेंस वर्ड यूज करना है क्योंकि सारी वन साइडेड एरर होती है। कितने रुपए से बेटा? 500। अच्छा, नरेशंस लिखना है। अगर आप लोग नरेशंस नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपके स्कूल्स में मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है। रेक्टिफाइंग एंट्री मेड अंडर कास्टेड ऑफ परचेज बुक, सेल्स बुक, जो भी आप लिखें। नेक्स्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है। सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय। किसी भी एम्प्लॉय को जब आप सैलरी पे करते हैं तो करेक्ट एंट्री क्या होती है बेटा? सैलरी टू कैश। सैलरी दी, सैलरी टू कैश। रेंट दिया, रेंट टू कैश। वेजेस दी, वेजेस टू कैश। जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो उसका नाम और टू कैश। लेकिन हमने अजय के पर्सनल अकाउंट यानी कि हमने अजय को सैलरी दी तो हमने गलत एंट्री कर दी, अजय टू कैश। करना क्या था बेटा? सैलरी दी है तो सैलरी टू कैश, पर्सनल नाम की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने जिस एम्प्लॉय को सैलरी दी हमने उसका नाम लिख दिया अजय टू कैश, तो ये तो गलत हो गया। क्या करेंगे इसे? रिवर्स कैश टू अजय। दोनों में क्या कैंसिल होगा? कैश से कैश। क्या बचा? सैलरी टू अजय। अमाउंट नहीं लिखा मैंने क्योंकि अमाउंट सेम था, तो क्या बचा बेटा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू अजय। कितने रुपए से आएगा? 3000। नरेशन लिखेंगे। रेक्टिफाई एंट्रीमेट। बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन आया है लेकिन हम कर चुके हैं। गुड सोल्ड टू शशि। शशि को माल बेचा, तो पहले करेक्ट एंट्री क्या होगी बेटा? शशि को बेचा है तो शशि टू सेल्स। कितने रुपए का माल बेचा? 300। ठीक है। माल बेचा, शशि टू सेल्स, बट हमने रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। हमने कौन सी बुक में लिख दिया? परचेज बुक में। एरर ऑफ प्रिंसिपल, सेल किया परचेज में लिख दिया। क्या लिखूंगी मैं? परचेज टू शशि 300 रुपीज। गलत एंट्री है, रिवर्स करती हूं। शशि टू परचेस। अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, सेम हो तो। ये तो वर्किंग नोट में जा रहा है आपके। अब देखिए यहां पे कुछ भी कैंसिल हो रहा है? नहीं। यहां पे शशि डेबिट हो रहा है तो शशि का अमाउंट क्या होकर आएगा? प्लस होकर। इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, परचेस किया सेल्स में लिख दिया, सेल्स किया परचेस में लिख दिया, परचेस रिटर्न किया सेल्स रिटर्न में लिख दिया, सेल्स रिटर्न किया परचेस रिटर्न में लिख दिया। इस तरह की एंट्रीज में अमाउंट कैंसिल नहीं होंगे बल्कि अमाउंट प्लस होकर आएंगे। तो क्या एंट्री बनेगी हमारी? रेक्टिफाई शशि टू परचेस और टू सेल्स। शशि कितने से आएगा बेटा? 600। परचेस 300 और सेल्स 300। ठीक है। जो लोग नए स्टूडेंट्स हों वो प्लीज बीच में से वीडियोस ना देखें, वो स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि ये सब चीजें मैंने स्टार्टिंग में सिखाई हैं कि जो चीज डेबिट हो जाती है गलती से हम उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए मैं वो सब चीजें यहाँ नहीं बता रही हूँ।
तो आप बेसिक कंसेप्ट के लिए प्लीज स्टार्टिंग से वीडियोस देखिएगा। नेक्स्ट, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इन आया, माल कब आता है? जब कस्टमर्स माल लौटाते हैं। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की बुक 9 रुपीज से कम लिखी है, शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब अंडर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग होगा सेम प्लेस, सेल्स की प्लेस होती है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न की होगी डेबिट। तो मैं सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड दोनों का मतलब सेम होगा, टू सस्पेंस ऑब्लिक, ये भी लिख सकती हूं, ये भी टू सस्पेंस अकाउंट। वन साइडेड एरर है बेटा। कौन सी एरर है? वन साइडेड। रिटर्न इनवर्ड बुक को 9 रुपए से कम लिखा है, शॉर्ट। लास्ट, बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है। हमने चेयर खरीदी हैप्पी ट्रेडर से। चेयर को हम फर्नीचर बोल सकते हैं, तो हमने फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा? फर्नीचर। किससे खरीदा? हैप्पी ट्रेडर्स। क्रेडिट में होगा, कितने रुपए से? 35। फर्नीचर खरीदा 35 रुपीज से, तो फर्नीचर टू हैप्पी ट्रेडर्स 35। बट हमने परचेज बुक में लिख दिया, वो भी 53 से। हमने परचेस में लिख दिया, हमने लिखा परचेस टू हैप्पी ट्रेडर्स, लेकिन 53 रुपीज। नाम की भी मिस्टेक है और अमाउंट की भी। फर्नीचर खरीदा तो क्या एंट्री बनी? फर्नीचर टू हैप्पी ट्रेडर्स। क्रेडिट खरीदा है, लेकिन मैंने परचेस में लिख दिया परचेस टू हैप्पी ट्रेडर्स। इसको क्या करूंगी मैं? रिवर्स। हैप्पी ट्रेडर्स टू परचेस, लेकिन हैप्पी ट्रेडर्स में आएंगे 53 और परचेस में 53। ये रिवर्स हुआ है। अब देखिए बेटा, जिन्हें कंफ्यूजन हो, हैप्पी ट्रेडर्स से हैप्पी ट्रेडर्स कैंसिल तो होगा, लेकिन अमाउंट 53 है और 35 है, तो केवल 35 ही कैंसिल होगा। मतलब हैप्पी ट्रेडर्स का नाम भी आएगा। और अगर नहीं समझ में आए तो आप यहां से देखिए, फर्नीचर और परचेस। फर्नीचर और परचेस, फर्नीचर में कितने लिखे हैं? 35 और परचेस में कितने लिखे हैं? 53। दैट मीन्स हैप्पी ट्रेडर्स भी आएगा। अगर यहां पे हैप्पी ट्रेडर्स सेम होता, सुन लीजिए, आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, अगर यहां पे हैप्पी ट्रेडर्स में 53 होते तो हैप्पी ट्रेडर्स से हैप्पी ट्रेडर्स पूरा कैंसिल हो जाता। फिर वर्ड आता सस्पेंस। अभी सस्पेंस वर्ड नहीं आ सकता है, क्योंकि हैप्पी ट्रेडर्स में एक जगह 53 है और एक जगह 35 है। मतलब 35 रुपीज की जगह मैंने हैप्पी ट्रेडर्स को 53 रुपीज से कर दिया है क्रेडिट, तो मैं हैप्पी ट्रेडर्स को वापस डेबिट करूंगी। ये रूल कहता है। नहीं समझ में आता, आप कैंसिल कर दो। इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ 53 है और यहाँ कितने हैं? 35। मतलब हैप्पी ट्रेडर्स का नाम भी आएगा, सस्पेंस नहीं आएगा। सस्पेंस कब आएगा? जब दोनों हैप्पी ट्रेडर्स सेम होते। इससे पहले वाले वीडियो में वहां पे कैश का अमाउंट सेम था, गलती सिर्फ एक अकाउंट में हुई थी। यहां पे दोनों जगह गलती हुई है। क्या लिखूंगी मैं लास्ट एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने से? 35 टू परचेस, कितने से? 53। अभी कहा था इससे पहले मैंने कि यदि डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आए तो सस्पेंस वर्ड यूज करना, लेकिन तब जब आपका ये अमाउंट कैंसिल हो गया हो। बट हैप्पी ट्रेडर्स 53 से डेबिट है और हैप्पी ट्रेडर्स 35 से क्रेडिट है, तो केवल 35 ही कैंसिल होंगे, बचे हुए हैप्पी ट्रेडर्स के अमाउंट भी आएगा। तो हैप्पी ट्रेडर्स डेबिट कितने रुपए से डेबिट होगा? 53 में से 35 को आप माइनस कीजिए। आई थिंक 18 आ रहा है, ये 18 हो गया।
हमने हैप्पी ट्रेडर्स को 35 रुपीज से क्रेडिट करना था, जबकि हमने हैप्पी ट्रेडर्स को 53 रुपीज से क्या कर दिया, क्रेडिट। ओवरकास्टिंग, प्लेस चेंज, कितने सारे तरीके हैं समझने के कि हैप्पी ट्रेडर्स में लिखना था 35 और हैप्पी ट्रेडर्स में लिखे 53। ओवरकास्टिंग है, इसलिए हैप्पी ट्रेडर्स 18 रुपए से डेबिट हो जाएगा। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, बट मुझे लगता है सबसे शॉर्टकट तरीका ये होता है रॉन्ग, रिवर्स, जो मिल रहा है उसको कैंसिल कर दो, अगर अमाउंट में डिफरेंस हो तो जो बचा है वो डिफरेंस लिख दो, और यदि सेम हो तो सस्पेंस वर्ड यूज कर दो। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चंस हम उठाएंगे, क्योंकि अब घबराने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन सब ऐसे ही आने वाले हैं। तो मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आ रही हूं। ठीक है, डोंट वरी, प्रैक्टिस कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय।